नमस्ते बच्चों। आज हम सब 10वां पाठः का अभ्यास कार्य करेंगे जिसका नाम है मधुर वचनानि। इससे पहले आप सबने 9वां पाठ तक का आप सबने अभ्यास कार्य कर लिया है हमारे वीडियो के माध्यम से। और आज हम 10वां पाठः का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करें। पहला प्रश्न है लिखन्तु वदन्तु च आम अथवा न। आम अथवा न लिखना है। पहला है किम गुणः, यहाँ पे गुणः होगा, किम गुणः सौंदर्यस्य आभूषणं भवति, तो इसका उत्तर होगा आम। दूसरा, किम स्वर्णस्य आभूषणम् एव श्रेष्ठं भवति, तो इसका उत्तर होगा न। तीसरा, किम परिश्रमेण कार्यस्य फलं प्राप्तं भवति, इसका उत्तर होगा आम। चौथा, किम बुद्धिमान एव शास्त्रस्य लाभं प्राप्नोति, इसका उत्तर होगा आम। और पांचवा, किम एकेन हस्तेन तालिका वादनम भवति, तो इसका उत्तर होगा न। अगला प्रश्न है दूसरा, मंजूषायाः उचितं पदम चित्वा अरिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में से उचित शब्दों को चुन करके खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पे आपके सुविधा के लिए खाली स्थान को भर दिए गए हैं, आप सिर्फ देख करके इसको कर सकते हैं। पहला, हस्तस्य आभूषणम दानम भवति। हाथ का जो आभूषण होता है वो दान होता है। विद्या प्राप्य मनुष्य विनम्र भवति। विद्या प्राप्य मनुष्य विनम्र हो जाता है। तीसरा, परिश्रमं विना मानवः फलं न प्राप्नोति। परिश्रम के बिना अर्थात मेहनत के बिना मानव को फल की प्राप्ति नहीं होती है। चौथा, ज्ञानवान जनः यदि क्षमाशीलः भवति तर्हि सः सम्मानं प्राप्नोति। अर्थात ज्ञानवान मनुष्य यदि क्षमाशील होते हैं, क्षमाशील होंगे, तब उनको सम्मान की प्राप्ति होगी। पांचवा, बुद्धिमान जनः एव शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम शक्नोति। और इसका मतलब होगा बुद्धिमान लोग ही शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो बुद्धिहीन होते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, वो शास्त्रों के ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। अतः यहाँ पे बुद्धिमानों के लिए यह अनिवार्य है कि वो शास्त्र के अंदर जो गुण लिखे गए हैं, जो ज्ञान लिखे गए हैं, उनको वो समझें। अगला प्रश्न है तीसरा, उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। उचित पर्याय पद को चुनकर लिखना है। तो बच्चों, आपको पता है कि पर्याय का मतलब क्या होता है। तो पर्याय का मतलब मैं फिर से बताता हूँ, समान अर्थ वाले शब्द। एक समान अर्थ वाले कई शब्द होते हैं हमारे हिंदी और संस्कृत व्याकरण में, तो उसमें से किसी एक को यहाँ पर लिखना है। और आपको क्या करना है, आपको मंजूषा में से देख के लिखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, आभरणम, इसका पर्याय होता है आभूषणम। तालिका मतलब करतल ध्वनि। तीसरा, लोचनाभ्याम मतलब नेत्राभ्याम। चौथा, पात्रताम अर्थात योग्यताम। और पांचवा, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि। तो इस प्रकार से ये इसके इन सब के पर्याय पद ऐसे हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, नरस्य आभूषणं किं भवति। अर्थात नर अर्थात मनुष्य, मानव, मनुष्यों के आभूषण क्या होते हैं, तो रूपम, रूप मनुष्यों के आभूषण होते हैं। दूसरा प्रश्न, काभ्याम विहीनः दर्पणे द्रष्टुम न शक्नोति। अर्थात किसके बिना दर्पण नहीं देखा जा सकता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना हम दर्पण नहीं देख सकते हैं, तो वो है नेत्राभ्याम। अर्थात नेत्राभ्याम विहीनः विना दर्पणे द्रष्टुम न शक्नोति। अर्थात हम सब आँखों के बिना हम दर्पण तो क्या, हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। जब आँख ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तीसरा, पात्रत्वात् किम आयाति। अर्थात पात्रता से, योग्यता से, एबिलिटी, इसका मतलब होता है एबिलिटी। अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो पात्रता से क्या आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा धनम। अर्थात पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। चौथा, धर्मः कस्मात् भवति। धर्म कैसे कैसे होता है, तो किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा धनाद। अर्थात धर्मः धनाद भवति। धन से ही धर्म हो सकता है। क्योंकि जो धर्म अनुसार कमाए गए धन हम सबके पास होते हैं, उनमें से हम धार्मिक कार्य हमें करना, ये शास्त्रों में बताया गया है। पांचवा प्रश्न है, कस्य आभूषणम व्यर्थम भवति। किसका आभूषण
व्यर्थ होता है तो वह है स्वर्णस्य, अर्थात सोने का आभूषण व्यर्थ होता है। मतलब यहाँ पे ये है कि आभूषण चाहे सोने का हो, चांदी का हो, हीरे मोती किसी भी चीज़ का हो, वो सभी स्वर्ण आभूषण जो है, सभी आभूषण जो व्यर्थ होते हैं, अतः वह दिखावटी की चीज़ें होती हैं। लेकिन शास्त्रों ने जो बताया है आभूषण जिसकी चर्चा इस पाठ में की गई है, तो वो सभी सही मायने में आभूषण होते हैं और बाकी सब आभूषण वो सब बेकार की बातें होती हैं। अगला प्रश्न है 5वां। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न है सत्यम कस्य आभूषणम भवति, अर्थात सत्य किसका आभूषण होता है। तो यहाँ पे हमने श्लोक में पढ़ा है, श्लोक में हमने क्या पढ़ा है कि सत्य का आभूषण क्या होता है, किसका आभूषण, तो कंठ का। सत्यम कंठस्य आभूषणम भवति, कंठ का आभूषण सत्य होता है। प्रश्न संख्या दूसरा, गुणस्य भूषणम किम भवति, गुण का भूषण क्या होता है। तो हमने पढ़ा है गुणस्य भूषणम ज्ञानम भवति। क्योंकि अगर ज्ञान है, किसी के पास ज्ञान है और गुण नहीं है तो कोई मतलब नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि गुणस्य भूषणम ज्ञानम भवति। तीसरा, शास्त्रम कस्य किमपि न करोति, शास्त्र किसका कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब वो कैसे लोग हैं, वो किस प्रकार के लोग होते हैं जिनको शास्त्र भी कुछ नहीं सिखा सकते हैं। तो वहाँ पे है स्वयं प्रज्ञा न अस्ति यस्य शास्त्रम किमपि न करोति, अर्थात जिनको स्वयं की बुद्धि नहीं है, स्वयं जो अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, जो बुद्धिहीन है, उनके लिए शास्त्र भी उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। चौथा, सुखम कस्मात् प्राप्यते, सुख की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, कैसे होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुखम धर्मात् प्राप्यते, अर्थात धर्म के कार्य हम करेंगे तब धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। और मनुष्य परिश्रमम विना, 5वां प्रश्न है, मनुष्य परिश्रमम विना कार्य से किम न प्राप्नोति, अर्थात मनुष्य परिश्रम के बिना कार्य का क्या नहीं प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मनुष्य परिश्रम विना कार्य से फलम न प्राप्नोति, अर्थात मनुष्य परिश्रम के बिना कार्य के फल को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, स्थूल पद के आधार पे हमें क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है धनेन धर्मस्य कार्याणि भवन्ति, अर्थात धन से धर्म का कार्य होता है। तो धनेन पे हमें प्रश्न बनाना है, तो हमने बनाया है यहाँ पे केन धर्मस्य कार्याणि भवन्ति। दूसरा, केवल भाग्येन एव कार्यस्य फलम न भवति, फलम प्राप्तम न भवति। तो यहाँ पे कार्यस्य पे हमें प्रश्न बनाना था, तो हमने बनाया है केवलम भाग्येन एव कस्य फलम प्राप्तम न भवति। और प्रश्न के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह हम अवश्य लगाएंगे, जैसे कि वो प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है, वो प्रश्न बन गया, ये बात हमें मालूम हो सके। अगला प्रश्न है ज्ञानम स्रोतस्य भूषणम भवति, ज्ञानम स्रोतस्य आभूषणम भवति, अर्थात ज्ञान कान के आभूषण होते हैं स्रोतस्य। तो यहाँ पे हम ज्ञानम पे प्रश्न बनाना है, तो हम लिखेंगे स्रोतस्य आभूषणम किम भवति। चौथा प्रश्न है नेत्राभ्याम विहीनः दर्पणम द्रष्टुम न शक्नोति, अर्थात नेत्र के बिना दर्पण हम नहीं देख सकते हैं। तो किसके बिना नहीं देख सकते हैं, तो नेत्राभ्याम विहीनः किम द्रष्टुम न शक्नोति, हम क्या नहीं देख सकते हैं नेत्र के बिना, तो दर्पण नहीं देख सकते हैं। ऐसा प्रश्न जो है बन जाता है। पांचवा प्रश्न है रूपस्य आभूषणम गुणः भवति, रूप का आभूषण जो है गुण होता है। तो हमें प्रश्न इसे बनाना है गुणः पे, तो हमने बनाया है रूपस्य आभूषणम कः भवति। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है हम कर लेंगे। अगला प्रश्न है 7वां, इसमें क्या करना है, श्लोकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, श्लोक में से जो आपने श्लोक में पढ़ा है, और यहाँ पे श्लोक लिखे गए हैं लेकिन कुछ शब्दों को बीच में से हटा लिए गए हैं। आपको क्या करना है, श्लोक में से जो शब्द यहाँ पे छूटे हुए हैं उसको पढ़ के यहाँ पे लिख देना है। जैसे पहला है यथा डैश हस्तेन, डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, एकेन, यथा एकेन हस्तेन, उसके बाद तालिका है डैश है, तो तालिका के बाद हम लिखेंगे संप्रदध्यते, यहाँ पे हो जाएगा
तथा डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा उद्यमम परित्यज्य कर्मणः फलम न भवेत। दूसरा, विद्या विनयम ददाति, विनयात पात्रताम याति, पात्रत्वात् धनम आपनोति, और अंत में है धनात् धर्मः ततः सुखम, अर्थात धन आने के बाद जब उस धन से हम धार्मिक कार्य करेंगे तब हमें सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम इस बात को समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में आए हुए सभी पाठों का, सभी अध्यायों का हमने आपको सॉल्व करके दिया। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे भी हम आपके लिए ऐसे कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।